चला, क्या क्या हमको देखने को मिला, सभी चीज़ों की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट के प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। आज कुछ थोड़ा सा अलग करने का मन है, तो मैं एक काम करूंगा आज। बहुत लोग बोल रहे थे सर प्रीमियम रिवर्सल जो है वो पकड़ाते नहीं है, तो आज हम दिन भर प्रीमियम रिवर्सल पर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे विद वॉल्यूम थ्योरी। ओके धर्मेश भाई, आज कुछ तूफानी करते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पर सुबह सुबह 9:15 का हमने ये टाइम खोल लिया। ओके, 9:15 में सबसे पहले हमने क्या देखा, वॉल्यूम आया बेरिस, इंट्राडे की पोजीशन अभी आई नहीं है, जीरो है। 1 मिनट आगे बढ़े तो हमको ये दिखाई दिया अभी भी इंट्राडे बेरिस है और वॉल्यूम भी बेरिस है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो मार्केट का आया वो बेरिस आया। किस जगह से आया आप बता सकते हो? 25 से 140 पे। 140 से पहला इम्पैक्ट आया। उसके बाद जो हमारा टॉप है वो क्या आया, 184 आया। सपोर्ट की बात करें तो 100% यहाँ पर है, तो एक रिवर्सल कहाँ से आएगा, 73 से। उसके बाद कहाँ से आएगा, 0 पे। 0 50 से। अगर हम इसको चार्ट डिजाइन करें तो मतलब कैसा बन सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ है। मार्केट कहाँ खड़ा है, रेजिस्टेंस के पास, मतलब पहले कहाँ आ सकता है, यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस तरह से चार्ट भी डिजाइन हो सकता है। अभी इसी को हम लेकिन प्रीमियम के थ्रू देखेंगे। कई बार क्या होता है, मार्केट हमारे इंडेक्स की वैल्यू की तो रिस्पेक्ट करता है बट प्रीमियम की नहीं करता है। तो आज हम दिन भर प्रीमियम की इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 919 की थ्योरी से। सबसे पहले हमने 919 की थ्योरी लगाई। अब आज हम दिन भर जितनी भी ट्रेड करेंगे सबकी सब हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रीमियम रिवर्सल के अकॉर्डिंग। प्रीमियम। आज हम कोई भी रिस्क डायरेक्टली नहीं लेंगे। तो देखते हैं कि क्या हम प्रॉफिट में निकलेंगे या हम लॉस में निकलेंगे, ये हमें देखना होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट पेरिस पड़ा, जहां पर वेरिस इम्पैक्ट हमारा जो इंक्रीज होकर दिखा रहा है 919 पर 100 से दिखा रहा है। एक बार मार्केट अपनी ऑलरेडी वो काम कर चुका है, बट हम फिर भी यहाँ पर बेरिस रिस्क लेने का प्रयास करेंगे। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम अपनी चूज कर लेंगे कोई भी। हम ये 25,100 की ही स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं दोनों तरफ की, ताकि समझने के लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस ऐड करेंगे 25,100 की दोनों तरफ। ये हो गई सी की और ये हो गई पी की। क्लियर? सेकंड काम क्या है, लिमिट ऑर्डर लगाना। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मार्केट को देखें अभी, तो हमारा जो रेजिस्टेंस की तरफ से ऑर्डर है वो हमारा 25,100 के पास है, और जो करंट वैल्यू आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले को छोड़ के अगली वैल्यू को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब अगर 50 वाले से ट्राई कर रहे हैं तो 50 को छोड़ के 29 से ट्राई करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम 29 पर एक लाइन खींच देते हैं सपोर्ट की तरफ, 29 रुपीज। ये हमने 29 रुपीज की लाइन खींच दी। उसके बाद रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट सपोर्ट कहाँ से लेने वाला है, तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो हमारा पड़ रहा है यहाँ से पड़ रहा है, तो ये भी हम लाइन खींच देते हैं। कितने रुपए दिखा रहा है, 12 रुपए दिखा रहा 12। है। तो 12 रुपए पर एक लाइन खींच दो, 12 रुपीज। ये तो ट्रेड ही नहीं मिली कॉल की। अभी देखो फर्स्ट इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में देखें तो हमारा पुट की साइड का लिमिट ऑर्डर हिट हुआ है और कॉल की साइड का नहीं हुआ है। क्लियर? अब हमारी दूसरी बात आएगी, हमारे लिमिट ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस से सपोर्ट आएगा। तो हमारा पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमारा 136, ये लाइन खींची हुई है। इस जगह पर मार्केट पहुंचा है 9:40 पर। अब चलते हैं हम 9:40 पर। डेटा को हमको कब देखना होता है, जब भी हमारी ट्रेड आती है, जब उस समय मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। 9:40 पे हमको क्या देखने मिला कि मार्केट में 25,100 का अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, और ये एक और अच्छा सपोर्ट बन गया है, क्रॉसओवर्स भी आ गए हैं। और उसके साथ साथ हमको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, 25,150। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, बट करंट वैल्यू को हम लोग कट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, अगली वैल्यू पे लिमिट ऑर्डर डालेंगे। हमारी अगली वैल्यू क्या है, फिर से हमारी सेम 25,150 से रिवर्सल है, और सामने वाले के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही होगी इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग लाने के लिए सामने वाली वैल्यू को छोड़ के अगली वाली लेंगे। हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेट करी है वो 25,100 की है। कितना दिखा रहा है सामने, 19। इसको छोड़ के कौन सी ले लेंगे, अगली। कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। अगला ऑर्डर लगा देते हैं पुट साइड का 10 रुपए पे। देखिए हम सिर्फ अपना नियम पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं किसको देखकर, वॉल्यूम थ्योरी को देखकर। साथ ही साथ ऊपर की तरफ के लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। देखते हैं आज दिन भर लिमिट ऑर्डर प्लेस करने से कितनी ट्रेड सक्सेसफुल होने वाली है, वो लास्ट में एनालाइज करेंगे। रेजिस्टेंस की तरफ अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है,
वॉल्यूम अभी भी बेयरिश है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, जहां पर भी इंट्राडे का प्रेशर और ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर होगा तो वो कहां पर है 150, मतलब रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग खींच दी। दूसरा नीचे कहां तक जाएगा हमको अभी भी दिख रहा है, क्योंकि 50 100 पर 100% के साथ 2500 क्रॉसओवर है, तो ये हमको डायरेक्टली सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखने की बात ये रहेगी कि सामने वाली वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइन खींचेंगे। 25 100 का यहाँ पर हमको कितना दिखाई दे रहा है वैल्यू, 21 रुपीज, और यहाँ 67 चल रहा है, और इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो काफी कम है, तो हो सकता है नीचे वाले के अकॉर्डिंग आ रही हो। 21 ही ले लेंगे, क्योंकि 1 रुपए तो हो नहीं सकता रिवर्सल, तो हम कितने पे निशान लगा लेंगे, 21 पे, 21 रुपीज। 1। ये भी नहीं मिली है, 3 बजे के बाद नहीं करना है ट्रेड, 3 बजे के बाद ये एंट्री आ रही है तो इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दिन भर हमको ये ट्रेड कॉल की एक भी नहीं मिली है। पुट की एंट्री हमको मिली है, पुट की कौन सी एंट्री मिली है, 29 वाली भी मिली है और 10 रुपए वाली भी मिली है। अब अगर 29 वाली को देखेंगे तो कितना नीचे आया है, देखते हैं इसको, 19 रुपए 55 पैसे तक नीचे आया है, और 29 रुपए का है, तो कोई एसएल नहीं भी लगाया होगा तो कोई भारी बात नहीं है, और 10 रुपए का प्रीमियम ये वापस से ऊपर भी गया है, मतलब हमें जो लॉस हो रहा होगा, काटा तो अभी होगा नहीं हमने, वो भी वापस आ गया, और 10 वाली चीज भी कितने की हो गई, 40 की। कॉल साइड की एक भी एंट्री 40 हमारी नहीं हुई। अब 3 बजे के बाद थोड़ी ट्रेड करते बैठोगे, पोजीशन ही कट जाती है उस समय, तो लास्ट कितने बजे तक ट्रेड हो सकती है, 2 से ढाई बजे तक ट्रेड हो सकती है, 2 से ढाई बजे तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद तो कोई एंट्री का बनता भी नहीं है। तो 2:30 बजे तक 2 बजे तक अगर मार्केट देखोगे तो कॉल साइड का एक भी लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ है, और पुट साइड का 10:30 तक में दोनों लिमिट ऑर्डर हिट हो गए। आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन अभी और लगाएंगे, मतलब हमारा लॉस तो नहीं है, आज प्रॉफिट ही है पुट साइड में, दिख रहा है। आगे चलते हैं, हमारा अगला रेजिस्टेंस क्या था जो हमने 9:40 पे तय किया है, अभी 150 का रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लगाई है। तो 10:40 पे जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर आया होगा 180.59 के आसपास, कितने बजे आया है, 10 बजे आया है, तो 10 बजे फिर से हमको ये भी देखने मिलेगा कि मार्केट में क्या हालचाल है और नए लिमिट ऑर्डर क्या प्लेस हो सकते हैं। 10 बजे हमें जो दिखाई दे रहा है वैल्यू से यहाँ से हट चुकी है, हमारा ऑर्डर तो लग चुका है। नया क्या हुआ है, नया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉल साइड है उस तरफ अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है, और कहाँ तक जाने का दिखाई दे रहा है, 25,250 का। इसका मतलब है बेयरिश मार्केट एक बार और हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ से, सामने वाले को छोड़ के फिर से एक और दो, दूसरी स्ट्राइक प्राइस, मतलब 13 रुपए को छोड़ के 1 2 5 रुपए पे हम लोग फिर से एक ऑर्डर लगा सकते हैं, और ऊपर का ऑर्डर कहाँ पर लगा सकते हैं, इमीडिएट। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, एक्सपायरी का दिन है और ये हो चुका है 67 रुपीज का। कोई लॉजिक बनता है इसको लेने का, नहीं बनता ना। आज क्या है, एक्सपायरी का दिन, और अब हमारे पास ऑलरेडी हमारा लिमिट ऑर्डर हिट हो भी चुका है, वो तो चल ही रही है। समझदारी का देखो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक्सपायरी में जीरो हीरो वाले शौकीन हो तो आप लेने को ये वाला स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हो, ये वाला भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 34 रुपए का रिवर्सल है इमीडिएट, और ये 67 का है, और ये 12 रुपए का है। अगर मैं 12 रुपए को चूज करूं तो मेरा जीरो हीरो नहीं हो जाएगा धर्मेश भाई, खोने को कुछ भी नहीं है, 12 रुपए है, और आ गया तो 12 रुपये। भाई 24 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, जितना हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन खोने को क्या है, सिर्फ 12 रुपए। क्यों महंगा खरीदूं मैं, 12। जीरो हीरो करना है, मैं खरीदूंगा 12। तो अब कॉल की वैसे भी दोनों स्ट्राइक प्राइस से एक भी एंट्री नहीं हुई है 3 बजे तक, तो अब मैं स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर लेता हूँ, वो तो डली है, नहीं हुई एंट्री तो वो तो मैं काट ही दूंगा, है ना। 2 2:30 बजे के आसपास अपन आराम से उसको काट देंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है उस हाँ। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 10 बजे हमने 25,200 को 12 रुपए पे लगा दिया, तो हम यहाँ कॉल का स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देते हैं, और 25,200 को कितने पे लगाएंगे, 12 रुपए पे। 12 रुपये का। इसकी भी एंट्री हमने ले ली। अब कॉल की एंट्री हमारी देखो, वो वाली सुबह वाली दोनों नहीं मिली हमको, शाम तक नहीं मिली है, लिमिट ऑर्डर तो प्लेस है, तो बाद में तो काटोगे ना, तो अलग कर दोगे, ऑर्डर ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ। और ये वाली आप देखोगे, ये कॉल की एंट्री ये वाली हो चुकी है आपकी, ये देखिए, ये कितने बजे आई है, ये आई है आपकी 11:20 पर। अब खोने के लिए क्या था आपके पास, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो चल गया तो क्या हुआ, देखो ये भी 40 तक चला गया। अब ध्यान से देखो, 3 एंट्री एग्जीक्यूट हुई है, 29 वाली, 10 वाली, 12 वाली, और तीनों में आप पॉजिटिव निकल गए, तीनों में। और लोग कहते हैं लिमिट ऑर्डर काम नहीं आता। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है धर्मेश भाई, आप तो वैसे उसका उल्टा करते हो, फिर भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप दुकान चला रहे हो, आप तो खैर कंपनी के मालिक हो, ठीक है। अब आप अपने अपने कपड़े जो है सप्लाई करते होगे, छोटी दुकानों को सप्लाई करते होगे ना। हाँ, अब वो कपड़े कब बेचते हैं, जब कस्टमर उनके पास आते हैं कि वो घर से पकड़ के लाते हैं। वो दुकान पे आते हैं तब। कस्टमर दुकान पे आता होगा ना, तब वो दुकान पे आता होगा तो उनको दिखाते होंगे अपना माल और बेचते होंगे, और अच्छा दिखा के प्रॉफिट कमाते होंगे।
तो वैसे ही हमारे लिमिट ऑर्डर हमारे क्या है, हमारी दुकान है जहां कस्टमर आएगा। कस्टमर कौन है? लिमिट ऑर्डर प्रीमियम कस्टमर है, प्रीमियम खुद आएगा। जब आएगा तो उठ जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो हमें क्या है, अगर एज अ बिजनेस ट्रीट करना है तो लिमिट ऑर्डर का वेट करना चाहिए, और लिमिट ऑर्डर से जो हो फिर ऐसे ले आए चाहे टारगेट आए एक्सेप्ट करो। आज एक्सपायरी का दिन है, जीरो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10 रुपये में क्या ही एसएल लगाओगे सही है ना। इसीलिए एसएल की हमने बात नहीं किया, वरना नॉर्मली हम कितने रुपए का एसएल लगाते हैं, 20-20 रुपए का लगा देते हैं, 20 का टारगेट रख लेते हैं, ये हमारी हैबिट रहती है। तो देखिए हमने प्रॉपर प्रीमियम से आज मार्केट को जज करने का प्रयास किया। 3 एंट्री हो चुकी है और तीनों कैसी रही? बढ़िया रही। और आगे अपनी 4 एंट्री हुई, 3 हुई ना, 3 हुई। ये एक 29 वाली, एक 10 वाली, कॉल वाली तो सिर्फ ये वाली एंट्री हुई है। 2 तो ऑर्डर लगाया पर हिट नहीं हुआ। 25-100 का कहाँ हिट हुआ है? दोनों नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, कितने बजे तक देख लिया हमने मार्केट? यहाँ 10 बजे तक। अब 10 बजे हमको ये पता चला कि मार्केट 250 तक जा सकता है। 250 तो नहीं गया, तो ऊपर जाके तो हम देखेंगे नहीं, बट सपोर्ट पर आया है। कितने पे आया है? 25,200 का जो सपोर्ट है इमीडिएट 170 के पास आया है मार्केट। कितने बजे आया है? ये 10:40-45 के समथिंग आया है। और देखते हैं 10:40-45 के समथिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। 10:40 और 45 में हमको ये पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो 200 का फिर से बन चुका है, दिख रहा है? हाँ। और हमारी जो एंट्री है वो भी शायद हो गई होगी, जिसमें जो भी होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारा जो सपोर्ट का एरिया है वो कितना बन चुका है? 127। ये दिखाई दिया? तो हमारी जो वैल्यू आ रही है सपोर्ट के एरिया से, अगर हम देखेंगे तो सामने वाले को छोड़ के अगली वैल्यू आ रही है। हमने फिर से 200 को देख लिया, 200 ही को, क्यों? क्योंकि 0 है। 200 में सामने वाली वैल्यू को छोड़ के अगली, कुछ है लेने के लिए? बचा कुछ नहीं बचा, मतलब काम खत्म। 30 रुपए की चीज चल रही है और आप देखो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 166 रुपए की। तो जो लिमिट ऑर्डर आ रहा है सामने 6 रुपए, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा? और इसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा ना। जब ये दोनों वैल्यू आती है तब अपने को एक चीज देखनी होती है कि सामने वाली वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो 200 का जो प्रीमियम है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ऑलरेडी 127 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, 200 पर एक लाइन खींच देंगे। कितने रुपए पे? 6 रुपए पे। ये लो 6 रुपए पे हमने एक और लाइन खींच दी। ये वाली एंट्री भी कितने बजे आ रही है? 2:25 पर। 3 एंट्री जिसमें 6 रुपए का आपका ये वाला फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 2:25 की एंट्री हो सकता है, आप ले लो 6 रुपए की। कितनी एंट्री हो गई? अब टोटल 4 एंट्री हो गई। ये कितने बजे आई है? ये भी हमने देख ली। और हमारा मार्केट कितने बजे आया उस जगह पर? 11:20 पे आया। ये तो हमारी कॉल की हो गई। और बेरिस एंट्री भी देख लेते हैं। बेरिस एंट्री कौन सी बन रही है? 25,100। अब वैसे आप ऊपर आ सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर हो गया है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा अंदर आके भी चीज़ों को कर सकते हो, पर हमें प्रीमियम ठीक ठाक लग रहा है, अभी लगा देते हैं। आप 150 पे चेक कर लेना। 25,100। और कहाँ से एंट्री बनेगी इसकी? ये देखिए धर्मेश भाई, रेजिस्टेंस हमारा जहां पर भी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, एक छोड़ के अगला है, मतलब 4 रुपए से। 4 रुपए पे यहाँ पे भी लगा दो। तो ये क्या हो गया? आज टोटल लिमिट ऑर्डर लगाने का तरीका बस 0 करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा ऊपर लाके लगाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कितनी एंट्री हो गई? 3, 2, 5। अब 5 एंट्री में आप खुद जोड़ लो, 2 में आपने आराम से बड़े बड़े पॉइंट पर्याप्त निकल गए हैं, और 6 और 4 रुपए यहाँ 10 रुपए कुर्बान कर दिए। क्या घाटा हुआ आज? कुछ हुआ प्रवीण भाई? नहीं सर। मतलब हमने सिर्फ क्या फॉलो किया? हमारा डिसिप्लिन। ऊपर की डेट कितनी अच्छी थी, बट लिमिट ऑर्डर छूट गया। चलो कोई बात नहीं, छूट गया तो हमने छोड़ दिया। अब सारी चीजें हमने क्या की? डिसिप्लिन के साथ वॉल्यूम थ्योरी का फॉलो करते हुए करी कि उसके अगेंस्ट करी। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमने लिमिट ऑर्डर लगाए सारे के सारे, और यही कहलाता है डिसिप्लिन से ट्रेड करना, जो हमने करके देख लिया। और ये इसकी प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हो कि कैसा काम करती है। अच्छा काम करती है तो यूज करो, नहीं करती तो छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारी चीजें करने के लिए। क्लियर? चलिए ठीक है।